हम लोग आनंदित हैं? Yes. आइए हम परमेश्वर के वचन से एक छोटी सी बात को देखेंगे और हम निकाल लेंगे लूका 2 अध्याय उसका 8 से 11 तक पढ़ देंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 8 से लेकर 11 पद तक हम पढ़ देंगे। कोई व्यक्ति पढ़ने में अगुवाई कर दे। लूका 2 अध्याय 8 से लेकर 11 पद। इससे पढ़ेगा हिंदी में पढ़ दीजिए। पढ़ दीजिए चंदन। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदानों में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और परमेश्वर का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। यहाँ पर बात हो रही है इजराइल देश की, उसके यहूदिया नगर की, और वहां पर बैतलहम नामक गांव में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। और हम देखते हैं कि वहां बहुत सारे गडेरिये हैं जो रात के वक्त अपनी भेड़ों को, बकरियों को लेकर के मैदान में बैठ करके उनकी चरवाही कर रहे हैं, उनकी वो कर रहे हैं और वहां पर पहरा दे रहे हैं। और 9वें पद में लिखा है कि प्रभु के एक दूत ने उनके पास आकर खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब वो उनका अपने भेड़ बकरियों का पहरा दे रहे थे, उसी समय परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उनके बीच में उपस्थित होता है। और हम वहां पर देखते हैं कि एक तेज जो बहुत तेजी से वहां चमकता है। तो पहली चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म का मतलब है कि वो लोग जो अंधकार में थे कैसे उन पर ज्योति चमकी, कैसे वो लोग जो अंधकार में बैठे हुए थे, उन्हें ज्योति के विषय में नहीं पता था, उनको लगा हम अंधियारे में बैठे हैं, उनके बीच में कैसे वहां पर ज्योति चमकती है। और लिखा है कि वे बहुत डर गए। यदि हम अपने जीवन में भी देखें तो हम भी एक समय था परमेश्वर से दूर थे, हम भी परमेश्वर को नहीं जानते थे, शायद हम अंधकार का जीवन जी रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कैसे परमेश्वर की दया हम पर हुई और हम उस ज्योति में आ सके, वो ज्योति जो परमेश्वर ने हमारे लिए भेजी। लिखा है कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना है वरन उसने हमको चुना है। उसने हमको चुना है। गडेरिये यीशु मसीह को ढूंढ नहीं रहे थे, लेकिन परमेश्वर का दूत उन तक उस खुशखबरी को लेकर आया और उसने बताया। और लिखा है वे बहुत डर गए। जब उस रोशनी में आए तो वो बहुत डर गए। अगर हम किसी कमरे में बैठे हों और वहां पर बिल्कुल अंधकार हो और हमको लगेगा सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ हमारा ड्रेसअप अच्छा है, सब कुछ कमरे में अच्छा है, लेकिन सडनली वहां पर लाइट जलती है और हम देखते हैं कि हमारा एक बटन नहीं सही से बंद है। हम देखते हैं कि हमने जो अपनी कमीज पहनी थी, हमें लग रहा था हम बहुत अच्छी पहने हुए हैं, हम देखते हैं उसमें कुछ दाग लगा हुआ है। तो जब परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन में आती है तब हम जान पाते हैं कि कैसा जीवन हम जी रहे थे, कैसा अंधकार का जीवन हम जी रहे थे, कैसा डार्क लाइफ हम जी रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचता है, जब परमेश्वर की ज्योति हम तक पहुंचती है, तब हम जान पाते हैं कि सच में हमारा लाइफ कैसा है। तो यहाँ पर लिखा है कि वे डर गए और लिखा है कि तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, किनसे कहा? गडेरियों से कहा। इजराइल में या किसी भी देश में गडेरिये कोई बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं रखते थे समाज में। वे कोई बहुत प्रधान लोग नहीं थे कि उनको सुसमाचार बताया जाए। अगर लखनऊ में कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है तो शायद किसी छोटे व्यक्ति को नहीं बताया जाएगा, हो सकता है कि सिटी के मेयर को बताया जाएगा, हो सकता है सीएम ऑफिस में बताया जाएगा, उसी तरह उस देश में भी। लेकिन लिखा है कि गडेरियों के पास स्वर्गदूत आए, यानी परमेश्वर किसी बहुत बड़े राजा के पास लेकर नहीं गए। परमेश्वर का दूत एक आम व्यक्ति के पास आया उसको उस खुशखबरी को बताने के लिए, और स्वर्गदूत ने कहा डरो मत। जो पहला संदेश है वो बताता है कि हमको डरना नहीं है। हमको प्रभु यीशु मसीह जब हमारे संग है, हमको नहीं डरना। हम चारों तरफ देखते हैं बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, लेकिन हमको डरना नहीं है। और आगे लिखा है कि मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। सुसमाचार मतलब एक अच्छी खबर। आज जब मैं सुबह सो करके उठा, और हम लोग सुबह उठते हैं तो ग्लोरी टू गॉड पहला हम लोग देखते हैं सारे लोग, लेकिन जब हम टीवी ऑन करते हैं तो पहले न्यूज चैनल अपने आप ओपन होता है। और जैसे ही न्यूज चैनल ऑन हुआ तो मैंने देखा कि सिडनी में कितने लोगों को मार दिया गया। मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। फिर उसके बाद दिखा रहे थे कि दिल्ली का AQI लेवल कितना खराब हो गया है। छोटे बच्चे कैसे वो ब्रीथिंग कर रहे होंगे, बड़े तो मास्क लगा लेंगे। तो हम जब न्यूज़पेपर देखते हैं तो क्या है, हर तरफ खराब खबर छपी हुई है। हम जितनी खबर सुबह से सुनते हैं सब बेकार है, सब नेगेटिव है।
लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वर्गदूतों ने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ। इतनी सारी नेगेटिव चीजें हैं, इतना कुछ नेगेटिव हो रहा है, लेकिन उसके बीच में मैं तुम्हें अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। अच्छी खबर क्या है? एक बीमार के लिए अच्छी खबर क्या है? कि तुम चंगे हो सकते हो। एक आदमी जो डिप्रेशन में जा रहा है, उसके लिए एक अच्छी खबर क्या है? कि जब संसार में कोई चीज नहीं है, बहुत से आपने शोज देखे होंगे, तो बहुत सारे इसमें एक्सपर्ट्स बोलते हैं आप कॉमेडी शो देखिए, आप कॉमेडी देखेंगे, हंसेंगे तो खुश रहेंगे, लेकिन वो खुशी आपको कितनी देर अच्छा लग सकती है? थोड़ी देर, शायद 10 मिनट, शायद 1 घंटा, लेकिन फिर क्या होगा? जैसे ही आप नॉर्मल होंगे, आपको लगेगा अरे यार मैं अपनी परेशानियों में, आपका दिमाग वहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो किसके लिए है? सब लोगों के लिए है। सिर्फ गडेरियो तुम लोगों के लिए ही नहीं है, या सिर्फ आसपास के लोगों के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए है। पूरी मानव जाति के लिए ये सुसमाचार है। चाहे उस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी XYZ पर्सन हो, ये सुसमाचार सबके लिए है। ये अच्छी खबर सबके लिए है कि जब सारी तरफ नेगेटिव चीजें हैं तो कोई तो है। जब सारी तरफ सब कुछ नेगेटिव हमें दिख रहा है तो कोई तो है एटलीस्ट जिस पर हमको विश्वास है, जिस पर हमको आशा है। चाहे महंगाई कितनी बढ़ रही हो, चाहे चीजें कितनी नेगेटिव हो रही हो, लेकिन हमको पता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और सबसे बड़ी आनंद की बात हमारे लिए यही है। 11वां वर्ष कोई पढ़ देगा? कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आमीन। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। सबसे बड़ी आनंद की बात कि प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आए ताकि मनुष्य जो अपनी कोशिश कर रहा था परमेश्वर तक पहुंचने की, वो शायद सफल नहीं हो सकती थी। हम कितने भी प्रयोजन कर लेते, सफल नहीं हो सकते थे, लेकिन प्रयोजन स्वर्ग से ही आना था, प्रयोजन परमेश्वर की ओर से ही आना था। वो सबसे बड़े आनंद की बात थी कि तुम्हारे लिए वो प्रयोजन आ चुका है। सो आज ये आनंद का सुसमाचार जो इस घर के लिए है, इस घर के जो ओनर है उनके लिए है, या हम सब के लिए है जो हमने इसको पा लिया है। तो उस आनंद के सुसमाचार को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम गा रहे हैं। सिर्फ हमको ही अपने पास नहीं रखना है, लेकिन जो उस आनंद से दूर है, जिन तक अभी वो सुसमाचार नहीं पहुंचा है, जो अभी भी बेचारे परेशानी में हैं, अभी भी बेचारे निराशा में हैं, अभी भी वो सोच रहे हैं कैसे क्या होगा, तमाम बीमारियां हैं, तमाम चीजें हैं, उन तक हमको पहुंचाने की जरूरत है। तो रियल क्रिसमस यही है कि हम लोगों तक जाएं, अप्रोच करें, उनको पहुंचाएं, उनको दें, क्योंकि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, तो हमको देना है, सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करना है। सो ये आनंद का सुसमाचार इस घर के लिए भी हो, इस घर के द्वारा तमाम लोगों तक पहुंचने पाए। जय मसीह। थैंक यू।